आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है जीव विज्ञान का। उस जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है छोटा सा, आप देखेंगे कि कॉर्नर पे आपके पेज में ऊपर साइड में होगा। उसमें एक दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, जो संभवतः ऐसे देखा जाए रियल में टिश्यू कल्चर का कॉम्प्लिकेशन, तो आपके स्तर पर उसे बहुत डिटेल यानी कक्षा 10 के स्तर पर उसे बहुत डिटेल तो नहीं समझना है, लेकिन टिश्यू कल्चर का सेंस आप जाने। उसको हिंदी में ऊतक संवर्धन कहते हैं। टिश्यू को आप इंग्लिश में ऊतक कहते हैं और कल्चर मतलब हो गया संवर्धन। और टिश्यू कल्चर का सेंस क्या होता है पूरा पहले आप उसे एक थोड़ी कहानी की तरह समझ लीजिएगा, उसके बाद बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा। देखो, टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है जैसे कोई पौधा हो गया, ठीक है ना। जब कोई प्लांट है तो उस प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टिप पोर्शन, ठीक है ना, उस टिप पोर्शन को क्या करते हैं कि काट करके अलग कर लिया जाता है। उस पत्ती को या उस टिप वाले पोर्शन को निकाल करके अलग कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और काट करके छोटा छोटा करके उसे एक ऐसा मीडियम तैयार करते हैं, यानी फूड न्यूट्रिएंट्स ऐसा तैयार करते हैं जो लैब में, कि ताकि उस पत्ती को उसमें डाल दिया जाए आसानी से। जब उस पत्ती वाले मटेरियल को उसमें डालते हैं तो 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन में धीरे धीरे होता क्या कि वो जो कोशिकाएं थी उसमें डाला गया था, वह धीरे धीरे जमना शुरू होती है। और इसलिए जमती है क्योंकि उसमें होता क्या कि जो जिस मटेरियल में डाला गया वो फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है। उस पोषक पदार्थ में उसको डाला गया और डालने की वजह से होगा कि धीरे 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 उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, पत्तियों में, पौधों में, जो पौधे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वो। और कंडीशन यहां तक आने लगेगी धीरे धीरे उनको, फिर क्या करेंगे कि जब उस मीडियम में थोड़े सयाने होने लगेंगे पौधे, तो उसको दूसरे मीडियम में डाल देते हैं जिसमें प्लांट हार्मोन्स होता है। और प्लांट हार्मोन्स की विशेषता होती है, प्लांट हार्मोन्स जो पहले मीडियम डालते हैं उसमें भी होता है, दूसरे वाले मटेरियल में भी होता है। और उसकी खास विशेषता होती है कि प्लांट हार्मोन्स का उस मीडियम में होने से सेंस या तात्पर्य यह है कि वह आसानी से कोशिकाओं की वृद्धि कराएगा। और जब कोशिका की वृद्धि होगी, जब कोशिकाओं में वृद्धि होने लगेगी तो उसमें रूट और शूट का निर्माण होने लगता है, जिसको कैलस बोला जाता है। रूट और शूट का जब निर्माण होगा तो उसे कैलस बोलेंगे। और धीरे धीरे वो कैलस एक रूट और शूट, रूट का मतलब होता है जड़ बनना और शूट का मतलब होता है तना और पत्ती का निर्माण होना। और धीरे धीरे उस कोशिका के झुंड से रूट और शूट का जब निर्माण होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लिकेशन यानी सघनता बनने लगेगी। तो फिर उसे आप दूसरे बर्तन में रख लेंगे, दूसरे पात्र में आप रख लेंगे। और धीरे धीरे जब पौधे थोड़ा सयाने और मजबूत होने लगेंगे, उनकी सेंसिटिविटी धूप के प्रति और जो नेचुरल डिजास्टर टाइप है, जैसे मान लीजिए धूप है या फिर हवा बहुत तेज बह रही है, तापमान बहुत अधिक है, तो उससे बचाने के लिए धीरे धीरे एडाप्ट करके उसे लैब से बाहर आप लेके जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्रॉप एरिया में जहां पे फसल को लगाना है उस फसल को वहां पे रोप दिया जाता है। ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया हो तो आप बोर्ड पे देखेंगे तो मुझे लगता है पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बाबू कि यह एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसकी ये जड़ है और जड़ में मिट्टी, पानी सब कुछ है। ये पत्ती है इसकी, ठीक है, ये पत्ती है। अब होता क्या है बाबू, मैंने बोला कि पत्ती या कि किसी पौधे का ऊपर वाला पोर्शन काटते हैं। ये देखिए इसका एरिया जो आपको दिख रहा है, एरिया कौन सा है, एपिकल पोर्शन का है, ऊपर वाला भाग है। और क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। काट करके मान लीजिए कोई बर्तन है, इस बर्तन में कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी खाना खाने के लिए कुछ खाना रख देते हैं, कुछ मटेरियल रख देते हैं। ये मटेरियल दाल चावल नहीं होता, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होते हैं जिसमें प्लांट हार्मोन्स भी होता है, ठीक ना, जिसको आप हिंदी में पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये पादप हार्मोन्स इसमें होता है। अभी होता क्या बाबू कि जब इसमें पतैया को काट काट करके ना छोटे छोटे में डाल देंगे ना, पतिया को, टिश्यू को इसमें छोटा छोटा करके इसमें डाल देंगे, तो ये जो प्लांट हार्मोन्स है ये, और प्लस इसमें पोषक पदार्थ होता है जिसे आप कह सकते हैं कि भोजन होता है, पोषक पदार्थ होता है।
पोषक पदार्थ होता है, ठीक है ना। अब ये पोषक पदार्थ इस पत्तियों को धीरे धीरे जमाना शुरू करेगा। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये पौधे धीरे धीरे थोड़े थोड़े सयाने होने लगे, तो इसमें रूट और धीरे धीरे इसमें सूट का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। रूट और सूट बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। रूट और सूट बनने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे रूट और सूट बनने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा बाबू, इसको बोलते हैं कैलस। कैलस बोला जाता है। ये छोटे छोटे जो है इसको कैलस बोला जाता है। और ये जिसमें डाला जाता है उसमें भी प्लांट हार्मोन्स होता है। इस विलियन में भी क्या है, प्लांट हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। ये प्लांट हार्मोन्स होता है। अब करते क्या कि बाबू पौधा धीरे धीरे सयाना हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बड़े बर्तन में। जिसमें थोड़ा पौधा सयाना हो गया तो बड़े बड़े बर्तनों में इसे शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे, और ये बड़े बर्तन कुछ भी हो सकते हैं। और खास करके ऐसा पौधा बोतल जैसा होता है, जो मान लीजिए जैसे ऐसा कोई पौधा है, ठीक है ना। और इसमें क्या डाला, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है, और इसमें पौधे को खड़ा कर देते हैं। इसमें पौधे को डाल दिया, पौधा नीचे से मटेरियल ले रहा है और इसकी ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हैं बाबू, ठीक। इसका फायदा यह होता है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं, बीज मतलब सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके लिए कारगर बहुत साबित होता है। और साथ में इसकी एक खास विशेषता और है कि इसको आसानी से कम जगह में भी उगा सकते हैं। तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसमें बहुत अधिक पौधा एक बार में और बहुत कम समय में उगाया जा सकता है। और ऐसे पौधे जो होते हैं जो घर पर सजावट के रूप में लगाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, सजावटी पौधे, जो किसी सरकारी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस, जैसे ऐसे स्कूल है, कॉलेज है, आपका घर है, या फिर ऐसे गार्डन आप लगाते हैं, या गार्डन जो नेशनल पार्क या ऐसे फिर घूमने के लिए कोई ऐसी जगह जहां पर सजावटी पौधे रोपे और लगाए जाते हैं, वहां वो ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधे। उन पौधों को सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इस विधि से तैयार किया जाता है, जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिएगा, अगर टिश्यू कल्चर नहीं समझ आया तो, प्लांट है और प्लांट के सॉफ्ट मटेरियल यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, जिसे विभाजोत्यू तक कहते हैं, उसके हिस्से को काटते हैं छोटा करके, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स मीडियम से बना हुआ एक पोषक पदार्थ जिसमें प्लांट हार्मोन्स भी होता है, उसे में इसको मिला देते हैं। मिलाते हैं तो देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स मटेरियल लेकर के ये जो कोशिका या टिश्यू इसमें पड़ा हुआ है, धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और इसमें बनने लगता है रूट और शूट। रूट और शूट बनने लगता है। रूट का मतलब होता है बाबू मूल, और मूल का मतलब हो गया जड़, ठीक है ना। और एक बनने लगता है सूट। सूट का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है ना, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं तना, ठीक है ना। ये सूट बनने लगता है। तो ये जिसे सूट रूट क्या होता है, आप ये समझिएगा, जो जमीन के नीचे रहेला, जो जमीन के नीचे रहेला ओके कहल जाला रूट, और जब जमीन से ऊपर हवा में रहला, जो लौकल हमन की आंखी से, ओके कहल जाला बाबू सूट कहल जाला, ठीक है ना। तो ये रूट और सूट है, इसका धीरे धीरे निर्माण होने लगता है छोटे छोटे पौधे में। अब ये छोटा सा पौधा क्या कहलाने लगता है, कैलस। और कैलस जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल मिलता है। और धीरे धीरे जब पौधे खूब सयाने हो जाते हैं, उनमें जो एडाप्टेशन की क्षमता हो जाती है, अनुकूलन की क्षमता हो जाती है, धूप सह सकते हैं, तापमान सह सकते हैं, तेज हवा का झोंका सह सकते हैं, तो उनको धीरे धीरे लैब से निकाल करके बाहर खेतों में रोपना शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है ना। जिसके जमाने के लिए बहुत कम मटेरियल यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसको उगाने के लिए बहुत कम मटेरियल यूज करता है। ऐसा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसी को टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। आपको समझ आ गया टिश्यू कल्चर? उम्मीद करते हैं एक दो बार अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। टिश्यू कल्चर बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि ये हायर लेवल पर बहुत विधिवत तरीके से कि कल्चर मीडिया कैसे बनता है और कैसे आप काटेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे उसे उगाएंगे, ये प्रक्रिया बिल्कुल लेबोरेटरी सिस्टम का है। लैब में एक प्रैक्टिकली प्रोसेस है जिसमें कराया जाता है। आपके लेवल में इतना समझने के लिए काफी है
कि कैसे टिश्यू कल्चर होता है और कैसे क्या उसका सेंस होता है, क्या मतलब है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।